नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपके लिए लेके आया हूँ फिर से एक बार पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9th का। देखिए, मैंने आपको 2 लेक्चर इसमें पढ़ा दिया है। उसमें मैंने आपको बताया कि बेसिक जितने भी पॉलिनोमियल का क्या होता है पॉलिनोमियल, उसके बारे में मैंने बताया है। उसके बाद उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया। अब आज आपको पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो आपका लिखा हुआ अब आता है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको एनसीईआरटी जो आपका न्यू एनसीईआरटी उससे भी आपको क्वेश्चन लगवाएंगे। अभी आपको जो पढ़ा रहे हैं, अगर न्यू एनसीईआरटी में भी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है उससे आपको बताते हैं। फिर समझिएगा आप कि आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले ये आपको बता दें। देखिए, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे कि पहले हम समझेंगे कि फैक्टराइजेशन आपका होता क्या है। जब फैक्टराइजेशन की बात करेंगे, फैक्टराइजेशन में आपका देखिए सिंपल सा होता है। अगर हम बोल देते हैं फैक्टर बोल देते हैं, पहले फैक्टराइजेशन से अच्छा है क्या पढ़े हैं फैक्टर। देखिए, अगर हम ये बोल दें, ध्यान समझिए, अगर ये बोले कि पी एक्स एंड क्यू एक्स, ध्यान समझिएगा भैया, इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, या ऐसे लिख दे पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल नॉमियल, पी एक्स एंड, या आप ऐसे लिखिए पी एक्स एंड क्यू एक्स आर टू पॉलिनोमियल। ध्यान समझिएगा, अभी आपको इस डेफिनेशन के बाद आपको हम बता देंगे पी एक्स और क्यू एक्स क्या आपका तो पॉलिनोमियल है आपका। और अगर इसमें बोले इफ, अगर पी एक्स जो है पी एक्स इज डिवाइड्स क्यू एक्स, पी एक्स इज डिवाइड्स क्यू एक्स, तो देन हम कह सकते हैं देन पी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ क्यू एक्स। मतलब कहने का मतलब ये होता है बेटा, अगर 2 पॉलिनोमियल गिवन है आपका, उसमें अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे को अगर डिवाइड कर दे रहा है, एग्जैक्टली क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, तो उसमें क्या होता है, तो वो जो होता है जो पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है वो इसका क्या होता है, फैक्टर होता है। समझिए कैसे, और इसी फैक्टर से आपका फैक्टराइजेशन बनेगा आपका। तो किस तरीके से होता है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे अगर हमारा लिखा हुआ है, आपका लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ है, और एक पॉलिनोमियल आपका एक्स माइनस 2 लिखा है। अगर एक्स माइनस 2 को देखिएगा, समझिएगा थोड़ा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो जैसे अगर हम एक्स यहाँ से एक्स माइनस 2 से अगर हम डिवाइड कर दें, क्या करते हैं, एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये पूरी तरीके से रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर होगा। देखिए, आपको एक समझाते हैं। वैसे अगर आपको बाय द वे अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो मैं इसी में आपको सिखा देता हूँ कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक्स लिखा है, कैसे आपका पॉलिनोमियल के कैसे पार्ट को डिवाइड करते हैं, शायद ये हटा भी दिया है लेकिन आपको बता देते थोड़ा सा। यहाँ एक्स लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो इसके पहला वाला पार्ट जो यहाँ लिखा रहता है वही आ जाए। एक्स में किससे करें, एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स से करेंगे। देखिए, जब एक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना बेटा, इस एक्स से आप पूरे में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। एक्स का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। फिर एक्स का अगर जब देखो माइनस है तो माइनस 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको बेटा। देखिए, आप क्या करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज होता है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे। बस इतना याद रखिए, जो अगर यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस एक्स स्क्वायर नीचे लाना है, अगर माइनस होता तो माइनस लाएंगे, फिर उसका साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। इससे फायदा क्या होता है, ये आपका पहला वाला क्या होता है, फर्स्ट पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, ये तो घटेगा नहीं क्योंकि यहाँ 2x है और यहाँ x है। अब इस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, इस प्लस से मतलब होता है। यहाँ पे क्या आपका प्लस 2x है, 2x, और ये आपका क्या लिख दिए, माइनस 2 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी वैल्यू लेना है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करे तो 2x आ जाए। ये पहला वाला पार्ट हटाना है। 2x लाने के लिए किससा करना पड़ेगा, प्लस 2 से करना पड़ेगा।
+2 को अगर x में करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका भैया, आपका इसे आप 4 कर दीजिए, सॉरी बेटा, इससे 4 करिए क्योंकि हमें डिविजिबल करना है ना, तो बस कुछ नहीं, बस आप 4 कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ से करेंगे आपका 2x हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे 2 2 सा 4 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। जो आपको सिखा रहे अगर नहीं करते तो आज रिमाइंडर 0 आ जाता, इसलिए मैंने क्या किया, इसे चेंज कर दिया। अब आप देखिए रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर x plus 2 is a factor of x square minus 4। कुछ लोग अगर इसे देखेंगे कहेंगे कि ये इतना फालतू किए, डायरेक्ट यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते, इसे x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई आपसे x प्लस 2 बोले थे। अगर हम क्या करते इसे डिवाइड कर देते, इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते x प्लस 2 और x माइनस 2 डिवाइडेड बाई आपका x प्लस 2, ये आपका कट गया क्या, सॉरी यहाँ, अच्छा अगर प्लस है तो प्लस है, क्या आपका माइनस था तो यहाँ पर अगर माइनस लिख देंगे तो ये आपका, सॉरी माइनस था तो ये आपका प्लस, और यहाँ लिख देते हैं x माइनस 2, ये और ये कट गया, कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा आपका x प्लस 2 बच गया। तो इस तरीके से भी आपका x प्लस 2 आपका यहाँ से भी आ गया और यहाँ से भी आ गया। तो आपको अभी ये चीज नहीं सीखना है, हम आपको ये सिखा रहे थे डिवाइड किस तरीके से करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी पॉलिनोमियल, अगर कोई दो पॉलिनोमियल है, पहला पॉलिनोमियल अगर किसी दूसरे को अगर डिवाइड करता है तो वो उसका क्या होता है, एक फैक्टर होता है। समझ में आ कि नहीं है? अगर ऐसे समझना एग्जाम्पल से आपको और बता देते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 2, अगर 2 अगर देखो डिवाइड कर दे 2 3 जा 6, इसका कहीं ना कहीं आपका 2 इसका फैक्टर होता है। अगर आपको लगे तो फैक्टर करके देख लीजिए, 2 इंटू 3, तो मिला कि नहीं मिला आपका, तो 2 और 3 आपका दोनों इसका क्या है, फैक्टर होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये आपका सॉल्व किया जाता है। क्या समझ में आपको बेटा, ये आपको एक डिवाइड सिखा दिए है, तो आपकी 9 से ही पढ़ा जाता है, लेकिन 20 बार हटा दे रहा है, लेकिन तब भी आपको सिखा दे रहा है, ठीक है ना। तो इसे आप क्वेश्चन को आप नोट करिए फटाक से, ये पूरा डेफिनेशन के साथ। तब मैं आपको अब स्टार्ट करता हूँ कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल असल में होता क्या है और कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इसे फटाक से नोट करिए जल्दी से, फिर आगे सिखाते हैं आपको, जल्दी से नोट करिए। तो चलिए बेटा देखिए, अब इसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में जब हम चलेंगे आगे, जब बढ़ेंगे आगे स्टार्ट करेंगे, तो और कैसे कैसे क्वेश्चन, देखो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जब पॉलिनोमियल में अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग से आपको बताएंगे बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन लगते हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट आपको सिखाने जा रहे हैं। टाइप नंबर फर्स्ट किस तरीके से टाइप आते हैं, पहला टाइप देखिए फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन कैसे किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन में आपका लिखा रहेगा, क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे अब भैया, इससे आपका क्या होगा, फैक्टराइज लिखिएगा, क्या लिखेगा, क्वेश्चन बोलेगा फैक्टराइज, और क्वेश्चन में आपका ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे लिख देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, इसमें कुछ इधर उधर नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है तो हमें बोलेगा तो हम क्या करेंगे, अगर आपसे बोल दिया फैक्टराइज, अगर आपका यहाँ पे लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू मान लो लिख दिया है, क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे आपको एफ एक्स इक्वल टू इन दोनों में क्या दिख रहा है, पहले कॉमन देखना चाहिए, क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, एक्स स्क्वायर है यहाँ, एक्स यहाँ है, सबसे छोटी पावर कॉमन लिया जाता है, एक्स कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2, बस। अब आपका यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट करते रहिए, एकदम आसान आसान क्वेश्चन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए नोट फटाक करिए। देखिए क्वेश्चन और आपको बताते हैं किस तरीके से आपका बनता है। तो जैसे क्वेश्चन में आपका लिखा रहता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है आपका बेटा, लिखा रहेगा 9x स्क्वायर प्लस 12xy, ऐसे क्वेश्चन लिख देगा आपका, 9x स्क्वायर प्लस 12xy अगर आपका क्वेश्चन लिखा होगा। देखिए सब नोट करते रहिएगा बेटा, आप इसी टाइप क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट करिए, फिर आप चेक करिएगा। देखिए क्या करते हैं, एकदम इजी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हार्ड क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, अगर यहाँ देखेंगे बेटा, ये आपका 9 है, 9 के टेबल में 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो एक्स भी कॉमन ले सकते, छोटी पावर आपका एक्स है, क्या बचेगा आपका 3 और यहाँ पे क्या होगा आपका 3x हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 3 4 जा, यहाँ आपका 4 आएगा,
x तो कॉमन ही हो चुका है लेकिन y बचा, तो ये आपका बनेगा। दैट्स ऑल आपका। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर होता है। देख रहे हो, एक एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। अभी आप कहोगे सर हुआ क्वेश्चन है, फटाक कर लेंगे ये, कर तो लोगे ही बेटा, ठीक है ना, क्योंकि चैंपियन हो आप लोग। तो देखिए, अगर आप चैंपियन हो तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपका आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ गया आपका, देखिए लिखा हुआ आपका 8 3a माइनस 2b होल स्क्वायर, और इसके बाद आपका लिखा है -10 और यहाँ लिखा है आपका 3a माइनस 2b। अगर आपको आ रहा है तो क्वेश्चन आप फटाक से नोट करिए, तब से मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। आप इसे नोट करते रहिए इस भैया, घर में जाके बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा जरूर, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन लगाओगे नहीं, खुद से नहीं लगाओगे, तब तक नहीं आएगा। कोई भी टीचर आपको घोल के पिला नहीं सकता बेटा, ठीक है ना। बस तभी पी लोगे जब आप पढ़ोगे, बिना पढ़े कुछ नहीं पी सकते हो आप, ठीक है ना। गलत मतलब मत निकालिएगा, ठीक है ना, ऐसे ही कह रहे हैं। चलिए आगे देखिए बेटा, तो ये आपका क्या होता है, यहां से अगर हम बात करेंगे 3a माइनस 2b आप यहां से कॉमन ले सकते हो, ना बेटा। 3a माइनस 2b यहाँ, 3 माइनस 2a भी यहाँ। अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचा भैया। अब आप कहोगे सर यहाँ से 2 भी तो कॉमन ले सकते हैं, एकदम बहुत अच्छे आप बता दिए, 2 कॉमन ले सकते हैं भैया, क्योंकि 2 4 जाए 2 5 जा, तो क्या बचेगा भैया, यहाँ आएगा आपका 4 इन ब्रैकेट 3a माइनस 2b, क्योंकि एक स्क्वायर कॉमन है, एक बचेगा -2 5 जा 10। ये आपका आंसर हो गया। बट आपका क्या है, ये फैक्टराइज करना है, थोड़ा एक लाइन और करिए। 3a माइनस 2b जैसे करेंगे इसे अंदर लेके जाइए, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12a, और अंदर जाएगा 4 2 जा 8b, और ये आपका हो जाएगा -5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा। ओके डियर, बहुत अच्छे। अगर आपको समझ में आ गया, देखिए क्वेश्चन करा रहे हैं अभी, मैं क्वेश्चन आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको करा देंगे। जैसे क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन लिखा रहता है बेटा, a³ b माइनस a² b प्लस 5ab, और आपका लिखा है -5b। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन लिखा रहता है, क्वेश्चन बोल देगा, अब आप सॉल्व करिए इसे। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके जरूर एक बार ट्राई जरूर करिएगा। देखिए इसमें और इसमें आप कॉमन ले लीजिए, ऐसे कॉमन लिया जाता है। इन दोनों में कॉमन क्या लिखा है, अब आप देखिए, बताइए बेटा। यहाँ है आपका a³, यहाँ a² है ना आपका, तो सबसे छोटी पावर कॉमन लेते हैं, तो a² कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो b कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा a, माइनस लगाएंगे। यहाँ आपका क्या बचेगा, यहाँ से कुछ बचेगा कि नहीं, कुछ बचेगा भैया, यहाँ 1 बचेगा। तो भाई a² भी कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा आपका a-1। क्या समझ में आ रहा है, आ रहा होगा यार, हम लोग तो चैंपियन हो। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर देखें, यहाँ से आपका 5b कॉमन हो रहा है, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा a, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा -1। आ रहा है भैया, आ रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ से a-1 आपका हो गया कॉमन, ये a-1 आपका कॉमन हो गया। यहाँ इन दोनों में आप लिख सकते हो a² b प्लस हो गया आपका 5b। ये आपका आंसर हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम इसे भी कॉमन ले सकते हैं, एकदम सही, ठीक है ना, कर देते हैं। देखो यहाँ b a² b, यहाँ 5b, b कॉमन ले सकते हैं बेटा, ले लीजिए फटाक से, b कॉमन लेंगे, बाहर यहाँ लिख देते हैं, a-1 हो जाएगा, a² 5b हो जाएगा, सॉरी a² प्लस 5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा। ओके डियर, अगर आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नोट जरूर करिएगा, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरी लाइन को याद रखिएगा, ठीक है ना। पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद से लगाना पड़ेगा, इसे आप जल्दी से नोट करिए। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आपको इस टाइप के टाइप 1 के क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा, सब टाइप 1 के क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन करा देते हैं, फिर हम आपको चलते हैं टाइप 2 पे, क्योंकि आप और क्वेश्चन आप खुद से लगाओगे तो ज़्यादा बेटर फील करोगे। देखिए क्वेश्चन आपका जैसे लिखा हुआ है आपका, यहाँ से x², देखो जो मुझे अच्छा लग रहा है क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, x³ माइनस x² प्लस ax माइनस x प्लस x माइनस a माइनस, अगर आपके पास एनसीईआरटी है, और सॉरी RS अग्रवाल है, तो देख सकते हो आप, बुक में मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना।
तो आपका क्या होता है, और बेटा वीडियो को जरूर देखा करिए, आप शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। देखिए कुछ कॉमन अब कैसे होगा, अगर हम यहाँ थोड़ा सा इधर उधर करते चेंज वेंज करेंगे तब आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो इसे क्वेश्चन को लगाइएगा जरूर आप, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन आपके पेपर में उठा के दे सकते हैं। ये क्वेश्चन कुछ करना नहीं, थोड़ा सा एक्सचेंज करना पड़ेगा इधर उधर करके तो सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब ऐसे लिखा हुआ भैया, ठीक है ना। अब देखिए अगर यहाँ तक समझ में आया, देखो यहाँ पे आपका क्या करेंगे भैया, ये आपका एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, इसे हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं, इसे इधर कर देते हैं, बस ये हो जाएगा प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस वन, बस इतना किए हैं, कुछ किए नहीं, एक्सचेंज कर दिए, इधर का उधर उधर का इधर कर दिए। इससे फायदा मिल जाता है, इसमें और इससे पड़ोसी पड़ोसी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा भैया। तो कॉमन कर लेते हैं, जैसे कॉमन लेंगे आज क्या बचेगा, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा एक्स और माइनस क्या बचेगा, वन बचेगा, प्लस बहुत सारे मेथड होते हैं, जरूरी नहीं कि आप कुछ लोग ऐसे ही कॉमन लेके सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपको सिखा रहे हैं इसलिए आप यहाँ समझिए, ए दोनों में कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस वन आएगा और प्लस वन कॉमन लेंगे, एक्स माइनस, देखो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन, तो ये एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन लगता है। टाइप 1 के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन बताया है, अब मैं आपको बताऊंगा टाइप सेकंड के क्वेश्चन किस तरीके से होता है। इससे पहले नोट करिए फटाक से, फिर मैं बताता हूँ आपको, जल्दी से नोट करिए बेटा, क्योंकि नोट करोगे तभी आएगा। तो आई होप आप नोट कर लिए होंगे। देखिए टाइप सेकंड बताते हैं, हर एक टाइप हो सकता है, एक से दो तीन वीडियो बने आपका, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं बेटा, जिससे आप बोर न हो, और एक बार आप इस वीडियो को जरूर पढ़िएगा। जब आप पढ़ोगे छोटा वीडियो, ज़्यादा 2-2 घंटे का वीडियो नहीं बनाते हैं, जब आप एकदम आपको आने लगेगा, सीख लोगे, तो फिर मैं बनाऊंगा पूरा वीडियो। आप देखिए जितना बता रहा हूँ छोटे छोटे पार्ट में बना के वीडियो बना रहा हूँ, आप इसे पढ़िए जरूर, पढ़ोगे तो आएगा, ठीक है ना, बिना पढ़े कुछ नहीं आता बेटा। तो टाइप सेकंड अगर देखेंगे, टाइप सेकंड आपका फार्मूला बेस चलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको तो पता है, बच्चों का खेल है यार, आप तो जानते होगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी। एक लोग कह रहे हैं नहीं आता, तो चलो ठीक है, नहीं आता तो मैं बता दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है आपका, ठीक है। तो चलिए ए स्क्वायर, अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है, और एकदम सारा क्वेश्चन आता है, देखिए कैसे, देखिए जैसे क्वेश्चन में आ जाएगा, जिससे आपका लिखा रहेगा 9a स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर, एकदम सड़ेला क्वेश्चन। देखिए कैसे क्वेश्चन होता है बेटा, ऐसे लिखा रहता है, कहेगा फैक्टराइज, क्या आपको बता रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोलेगा फैक्टराइज, या आपसे बोल देगा भैया आपका सॉल्व करने के लिए बोल देगा, तो आपको कुछ करना नहीं, ऐसे क्वेश्चन में आपको बनाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। ऐसे फायदा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इन ब्रैकेट आपका 3a प्लस बी, और ये हो जाएगा 3a माइनस बी। देखिए फार्मूला आपका ऐसे तैयार हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बन गया ना। इस तरीके से क्वेश्चन होता है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसी फार्मूले से चलेगा। जैसे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे आ जाता है, आपका लिखा रहेगा आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स, देखो ऐसे क्वेश्चन बोल देगा फैक्टराइज करने की। अब क्या करेंगे इसे क्वेश्चन को, कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों में आपका क्या हो जाएगा, पहले x कॉमन हो जाएगा ना बेटा, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x ऐसे लिख देंगे, इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वन को लिख सकते हो, वन का स्क्वायर, क्योंकि आप पढ़े हो कि वन की पावर कुछ भी करोगे तो वन ही आता है। अब इससे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस, इज दैट क्लियर बेटा, देखा ना, बहुत अच्छे, अगर आ गया तो अच्छी बात है। अगला देखिएगा, इसे रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आता है, बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन देख लें। जैसे क्वेश्चन आपको कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन लिखा रहता है, लिखा रहेगा आपका 3a क्यूब बी और आपका -243ab क्यूब, ऐसे लिखा रहता है क्वेश्चन में, कहेगा आप सॉल्व करिए बेटा। तो कैसे सॉल्व होता है, कुछ करना नहीं, पहले कॉमन लेंगे यहाँ से, देखिए 3 के टेबल में 243 आता ही है, तो 3 कॉमन लेंगे, यहाँ a क्यूब है, यहाँ a है,
ए ले लीजिए, यहाँ बी है, यहाँ बी क्यूब है, बी भी ले लीजिए, बचेगा क्या यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा। 3 से करोगे कितना आएगा आपका 81 आएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें लगता है आपको आ जाएगा यार, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, बहुत अच्छे। तो 3ab ये हो जाएगा भैया, इसे लिख सकते हो ए स्क्वायर, इसे बना देंगे 9b का होल स्क्वायर, इस तरीके से बना देंगे बेटा। इससे फायदा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। इसे लिख सकते हैं ए प्लस 9b और इसे लिख सकते हैं ए माइनस 9b। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे बेटा, एकदम जान लीजिए सिखा देंगे आपको, ये ऐसा समझिएगा। अगर आपको आता है इसे नोट करते जाइए बेटा, नोट जरूरी है, क्योंकि नोट करोगे तभी वोट मिलेगा आपको, ठीक है ना। आप मजाक कर रहे थे बेटा, जस्ट चिल। देखिए बेटा क्वेश्चन आपको सिखा दो, जैसे क्वेश्चन कभी कभी एक अच्छा क्वेश्चन है, एकदम फाड़ू वाला क्वेश्चन है, वन ये आपका ऐसे लिखा हुआ, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कहेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस अगर आपको आता है तो थोड़ा कोशिश करिए आप वीडियो पॉज करके, नहीं आ रहा है तो देखिए ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, इससे आप ऐसे लिख देना है -2 और -1, क्या ऐसे लिख सकते हैं भाई, 3 को -2 माने, इससे फायदा ये होगा ये फॉर्मूला बन जाएगा, कैसे x -1 अपॉन एक्स का अगर होल स्क्वायर अगर आप करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है, यही बचेगा ना आपका, तो बस हो गया। ये आप लिख सकते हैं x -1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इस 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट 1 x -1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा और सेकंड ब्रैकेट x -1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा। जिसे आता हो तो चैंपियन है, जिसे नहीं आता है वो जरूर करे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए HW दे देते हैं टाइप सेकंड का, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, अगर आपको आ रहा है तो क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। 25x स्क्वायर -10x प्लस 1 -36y स्क्वायर आ रहा है बेटा, इसे लगा के कमेंट जरूर करिएगा, लगाइएगा जरूर, ठीक है ना। जब तक आप लगाओगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा, इसलिए आप होमवर्क जरूर लगा कर वीडियो को अगर आप देखते हो लास्ट तक, अगर वीडियो को देखते हो बेटा, तो ये आप क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा, लगा के कमेंट जरूर करिएगा एक बार की वीडियो कैसा आपको लगा, ठीक है ना। बड़ा मेहनत लगता है बेटा, इसलिए आप मेहनत से पढ़िए और अच्छा नंबर ले आइए। थैंक यू।